हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का केमिकल दादा के एक और वीडियो में। बहुत दिन बाद आ रहा है वैसे अपना वीडियो, तो चलो कोई बात नहीं, अब तो रेगुलर आने वाला है। तो ये होने वाला है अपने MS1 सीरीज का एक और वीडियो। हम इसके पहले GOC का भी खत्म कर चुके हैं। ये होने वाला है अपने हाइड्रोकार्बन्स का नया पहला वीडियो, हाइड्रोकार्बन्स बी का जो चैप्टर है बुक में। ABC 3 है वैसे। ए का थोड़ा इजी लेवल में है, सी का बहुत टफ लेवल में है, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समथिंग इन बिटवीन। तो हियर वी आर विद MS चौहान हाइड्रोकार्बन्स बी, वो भी लेवल 1 का। 2 का भी अभी आना बाकी है, वो भी आएगा लेवल 2 का। पहले जरा 1 का देख लेते हैं एक बार। तो गाइज, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो तो मुझे भी अच्छा लगता है। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं MS चौहान का हाइड्रोकार्बन्स बी लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ GOC बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और हाँ, तो क्वेश्चन आंसर करने आए हैं MS चौहान का, तो बेसिक्स भी वैसे क्लियर होना चाहिए। और जिसका क्वेश्चन बेसिक क्लियर नहीं है वो मुझे बोले, मैं एक सेपरेट सीरीज बना सकता हूँ वैसे, बट डिपेंडिंग अपॉन दी ऑडियंस नीड। और एक और बात जो मैं हर बार बोलता हूँ, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं सॉल्व करने वाले, हम उसका बीनीथ या फिर अंडर का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको भी समझने वाले हैं, ताकि वी कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन आउट देयर आस्क्ड इन द एग्जाम। ऐसे नहीं कि हम बस बुक के क्वेश्चंस में अटके रहेंगे, ऐसा नहीं। ताकि हम नए नए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सके, तो अपने प्रिपरेशन को उस जगह पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। R bromocyclopentene shown below react with BBr2 CCl4 to form two products Y and Z. Y is not optically active. What is the structure of Y? ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है, बिना पेन उठाए बन सकता है वैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। लेकिन चलो, बिना पेन उठाए करने के लिए पहले हमें पेन उठा के करना पड़ेगा। और हाँ, पेन और पेपर लेके कुर्सी की पेटी बांध के क्लास करने बैठना, क्योंकि माहौल इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले देखते हैं होता कैसे रिएक्शन है। अगर अपने पास कोई एल्कीन है, समझो ऐसा कुछ, उसको अगर रिएक्ट कराएंगे Br2 और CCl4। CCl4 नहीं, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट हो सकता है वैसे। तो कैसे होता है, Br2 अपना टूट जाता है, Br2 अपना टूट जाएगा Br प्लस एंड Br माइनस में। अभी यहाँ पे चलो, ये तो है अपना Br प्लस यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और ये अपना पाई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड जाके Br प्लस पे अटैक मारेगा। तो मार दो अटैक, मार दो अटैक, ऐसा कुछ बना दो Br प्लस। इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। Cl हो तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। ऐसे क्रॉसपोर्डन तुम्हारा नाम होता है। फ्लोरीन का नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत एफ बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कि फ्लोरीन का ऐसा नहीं होता। आयोडीन का भी होता है, फ्लोरीन के अलावा सबका होता है। अभी आ गया मार्केट में Br माइनस। अभी Br माइनस तुम्हारा अटैक यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, दोनों जगह पे कर सकता है अटैक Br माइनस। तो अटैक करने में क्या होगा, इधर ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूट सकता है। अब ये कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्या होने वाला है, कहाँ पे अटैक होने वाला है, ये डिसाइड करते हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स। उसमें स्टीरिक फैक्टर भी एक होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक होता है। तो वो वैसे हम इन दी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आगे देखेंगे कौन सा कैसे होने वाला है। तो वो तो अभी हमें देखना ही है इन द जर्नी, इन द प्रोसेस। बट मैंने बस बोल दिया कि बहुत दो फैक्टर्स होते हैं मेजरली, एक होता है अपना स्टेरिक, जो हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, और एक होता है अपना चार्ज का भी फैक्टर होता है, स्टेबल कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी हम आने वाले क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। और हाँ, ये जो अपने अटैक है, ये होता है एक एंटी अटैक, ये होता है एक एंटी अटैक। एंटी अटैक यानी जो तुम्हारा जो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन लगने वाले हैं, एक तुम्हारा जाएगा नीचे और दूसरा तुम्हारा आने वाला है ऊपर। ऐसा नहीं कि दोनों नीचे आने वाले हैं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, इसको इसलिए इसको बोलते हैं एंटी अटैक। समझ में आया। और जहाँ पे दोनों सेम साइड में जाएंगे वहाँ उसको बोलेंगे सीन अटैक। लेकिन एक पाई बॉन्ड में Br Cl2I2 कोई भी हाइड्रोजन लगने का प्रोसेस है, वो होता है अपना एंटी अटैक। चलो ये वाला देखते हैं। अभी यहाँ पे तो अपना पाई बॉन्ड दिख रहा है हमें, यहाँ पे है पाई बॉन्ड। अभी हमें सोचने वाली बात जो है कि पाई बॉन्ड तो चलो है, यहाँ पे Br तुम्हें दिया गया है प्लेन के नीचे, और जिनको स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई आइडिया है नहीं,
उनको ये वाला क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होने वाला है। चीज़ों की समझना हो तो कमेंट में बोल देना, ट्राई करेंगे एक लाने के लिए प्लेलिस्ट। अभी आने वाला है बी आर, साइक्लिक ब्रोमियम आयन, पाई बॉन्ड की जगह। अभी मसला जो है, ये बी आर ऊपर अबव द प्लेन जाने वाला है, समथिंग लाइक दिस, या फिर तुम्हारा बी आर जो है वो नीचे आने वाला है लाइक दिस। कौन सा बनने वाला है? बनेगा तो तुम्हारा ऊपर वाला, बनेगा तो ये वाला नहीं बनने वाला। ये वाला क्यों नहीं बनने वाला? ये वाला क्यों नहीं बनने वाला? ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक जो बी आर है वो ऑलरेडी बिलो द प्लेन है। अभी अगर ये वाला तुम्हारा जो रिंग है, जो साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग बनने वाला है, अगर ये भी तुम्हारा बिलो द प्लेन आ गया तो क्या होगा? इन दोनों में एक धुआंधार मारामारी झमेला लफड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा स्टेरिक रिपल्शन। इन दोनों में तुम्हारा होने वाला है स्टेरिक रिपल्शन, जो कि हम अलाउ कर नहीं सकते मेरे भाई। तो इसीलिए झमेला को हटाने के लिए हमने बियर को लगा दिया ऊपर। चलो बढ़िया है, मस्त है। अभी मार्केट में आ गया है अपना बी आर माइनस। अभी बी आर माइनस कहाँ से करने वाला है अटैक? इट कैन अटैक ऑन टू प्लेसेस। इधर यहाँ से कर सकते, चलो इंक को एक बार चेंज कर लेते हैं, इंक को लगा लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा ब्लैक कर लेते हैं। चलो, तो ये तुम्हारा इधर यहाँ से कर सकते हैं अटैक, जब तुम्हारा ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है ऐसे। एक दूसरा भी हो सकता है वैसे, यहाँ पे करेगा अटैक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अभी देखने वाली बात है कि होने कौन सा वाला है। अगर तुम अगर तुम इस ब्लू वाले को देखो तो क्या होगा? यहाँ इस कार्बन पे अटैक करने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। लेकिन भाई उतना आसान तो लाइफ होने वाला है नहीं, कि अगर यहाँ पे अटैक करेगा ब्रोमीन, तो ये वाला भैया यहाँ पे लगा हुआ है, जो हर बार बखेड़ा खड़ा कर रहा है। एक बार रिंग फॉर्म होने के टाइम बखेड़ा खड़ा किया एक बार, अब ये दूसरा खड़ा कर रहा है। क्यों? अगर बी आर यहाँ से आएगा तो इस वाले बी आर में और इस वाले बी आर में, मतलब जो आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ जो बी आर यहाँ से आ रहा है, इस आने वाले बी आर में और इस वाले बी आर में होने वाला है फिर लफड़ा, झमेला, रिपल्शन। एक भी अर्थ था, तुम दूसरा बाहर से ला रहे हो तो झमेला होने ही वाला है, तो यहाँ से आएगा नहीं। तो भाई कहाँ से आएगा? तो भाई आएगा ऊपर से, यानी इस साइड से आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्योंकि इस वाले बगल वाले कार्बन में कोई नहीं है बेचारा, सिवाय दो बेचारे हाइड्रोजन के, जिनका कोई औकात तो है नहीं झमेला करने के लिए, कि वो खुद साइज में भाई बहुत छोटे हैं। तो अटैक करेगा तो भाई ऊपर से करेगा, मतलब इस वाले कार्बन में करेगा, ऊपर वाले साइड से। अभी जो क्वेश्चन है, ये वाला बियर तो नीचे था, नीचे ही रहेगा। ये वाला बियर तो ऊपर था, मतलब ये वाला होने वाला है नहीं, ब्लैक वाला फॉलो होगा रूट, यहाँ पे करके ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये वाला बियर तुम्हारा रह जाएगा ऊपर। अभी कुछ नहीं, ये वाला ब्रोमीन कहाँ से आएगा? जो मैंने अभी बोला था, ये होने वाला है एंटी अटैक। साइक्लिक ब्रोमियम आयन जहाँ से बनेगा, दूसरा ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से आएगा। साइक्लिक ब्रोमियम बना है तुम्हारा ऊपर, तो ये ब्रोमीन कहाँ से आएगा? ये आएगा तुम्हारा नीचे से। तो आंसर बन गया ये। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी वाई जो है वो है ऑप्टिकली नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कंडीशन क्या होता है? क्या होता है? देयर शुड बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन सी जो तुम्हारा है, देख लेना, यहाँ पे देख लो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पी ओ एस है। यानी क्या? मॉलिक्यूल का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने आप में मिरर इमेज है। समझ में आया? इसको हम ऐसे देखेंगे बना के, तो मिरर इमेज तुमको कुछ ऐसा अच्छा दिखने वाला है। ये वाला ब्रोमीन ऊपर है, ये वाला ब्रोमीन नीचे है, ये वाला ब्रोमीन नीचे है। समझ में आया? अभी अगर तुम यहाँ पे कोई प्लेन वगैरह, मतलब शीशा वगैरह लगाना है तो लगा दो यहाँ पे कोई शीशा तुम लोग। ये वाला ब्रोमीन ये वाला कार्बन को करेगा रिफ्लेक्ट, ये वाला कार्बन, ये तो चलो प्लेन में ही आ रहा है, ये वाला कार्बन ये तो प्लेन में ही आ रहा है, तो छोड़ दो इसको। ये ब्रोमीन भी नीचे, ये वाला भी नीचे। यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना? अभी जो बात है कि पेन बिना उठे कैसे करें, जो अपना क्वेश्चन था, देखो, डी और ई को तो भाई साहब पहले हटा दो। डी तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि पाई बॉन्ड था, बी आर लगा रहे हो, एक ब्रोमीन था और दो बी आर आ रहे हैं, तो टोटल होगा तीन बी आर। यहाँ पे दो बी आर बने पड़े हैं, तो डी और ई तो होगा नहीं। तो हो सकता है तो ए बी और सी हो सकता है, तीनों में से एक। अभी ए भी नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे लिखा है मैंने बड़े बड़े
साइज में, एंटी अटैक यहाँ पे दो सेमी साइड में, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा तुम्हारा सीन अटैक, तो ए भी नहीं होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन बी एंड सी। हियर कम्स द ऑप्टिकली एक्टिव थिंग इनटू प्ले। यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है, यानी तुम्हारा एक पीओएस तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी में तुम्हारा कोई पीओएस है नहीं। कोई गधा बोल सकता है भैया ये बी आर और ये बी आर तो कर रहा है रिफ्लेक्ट। कहाँ कर रहा है भाई रिफ्लेक्ट, देख कहाँ कर रहा है रिफ्लेक्ट, देख कहाँ का रिफ्लेक्शन। ये वाला बी आर तुम्हारा ऊपर है, बना दो ऊपर। फिर एक बी आर आ गया तुम्हारा नीचे, और ये बी आर आ गया तुम्हारा नीचे। अभी लगाओ शीशा, कहाँ लगाना है, लगाओ शीशा, यहाँ पे लगा दो एक शीशा, ऐसा कुछ लगा दो। तो हो रहा है क्या भाई, ये बी आर ऊपर और यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन ऑपोजिट में, तो हो रहा है रिफ्लेक्ट, तो नहीं हो, यानी नो पी ओ एस, यानी ये वाला तुम्हारा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में साफ साफ अक्षरों में बोला गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, यानी यहाँ पे पीओएस तो होना ही होना है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा होगा आंसर। समझ में आया, चलो अब देखते हैं नंबर 2 को। ये वाला भी वैसे इजी है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस करना आना चाहिए, और ना आए तो सब डिफिकल्ट है, और आने के लिए फॉलो करना पड़ेगा अपना चैनल। चलो, अगर कोई एल्कीन तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे एच सी एल कोई भी ऐसे डाल रहे हो, एच एक्स चलो पकड़ लेते हैं, एच एस कोई भी ऐसे तुम डाल रहे हो, एच एस के दोस्त क्या बनने वाला है, एक तुम्हारा बनेगा एच प्लस, एक बनेगा एक्स माइनस, ठीक है ना। अभी हमें देखना है कि सिस्टम में भाई है कौन। सिस्टम में है तुम्हारा एक पाई बॉन्ड, सिस्टम में है एक एच प्लस, एक एक्स माइनस, यानी सिस्टम में है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ये एच प्लस है, प्लस चार्ज है तो डिफिशिएंट तो होना ही है, और है दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक है एक्स माइनस और दूसरा कौन, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड काफी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो कि मैं जियो से प्लांट के टाइम ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड में बहुत स्ट्रांग है। तो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड अटैक कर देगा तुम्हारा एच प्लस में, तो तुम्हारे पास बनने वाला है कुछ, सॉरी कुछ ऐसा, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज, फिर आएगा एक्स माइनस जो अटैक करेगा यहाँ पे, और तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से एक्स। वैसे हाइड्रोजन यहाँ भी लग सकता है, like there are two options, right? You can see these very clearly. There are two options, carbon A and carbon B. So hydrogen can get attached to both carbon A and carbon B, one at a time obviously. तो अभी कहाँ पे अगर A पे अटैक करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे करवाया है, तो प्लस चार्ज B पे आएगा, B पे X आएगा। Now if it just the opposite is also possible, where hydrogen ends up on carbon B, carbon A develops negative charge, sorry, positive charge, and then ends up with the halogen। समझ में आया ना, कौन सा वाला होने वाला है, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन दस फॉर्म, जो कि इस क्वेश्चन का टारगेट है। देखते हैं कि यहाँ पे तुम्हें रेट्रो करने बोला है, उल्टा करने बोला है, पूरक दे दिया गया है, रिएक्टेंट कौन सा है वो हमें बोलना है। देखते हैं होता कैसे। पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ए से, चलो भाई बनाते हैं नंबर ए से। ऐसा कुछ है, दो HCl है, यानी दोनों पाई बॉन्ड भी रिएक्ट करने वाले हैं, H प्लस Cl माइनस। अभी बोल, अभी अगर मैं इस वाले पाई बॉन्ड की बात करूं, कार्बन यहाँ भी एक कार्बन है ए, एक कार्बन है बी, एक है सी, एक है डी। समझ में आया ना। अभी बात करते हैं इस वाले पाई बॉन्ड के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन रैदर कहाँ पे लग सकता है, कार्बन ए पे और कार्बन बी पे, लेकिन लगेगा कहाँ पे, ये है अपना क्वेश्चन, लगेगा भाई कहाँ पे। अगर ए में लग गया तो क्या होगा, अगर ए में लग गया तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दो, और अगर बी में लग गया तो क्या बनेगा, और अगर बी में लग गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अभी तुम मुझे सोच के बोलो मेरे दोस्त, स्टेबल कौन सा वाला है, ए या फिर बी वाला।
सोच के बताओ, पॉज करो, सोच के बताओ। ऑब्वियसली ए वाला ज़्यादा स्टेबल है, कि ये वाला कार्बोकैटायन बहुत ऊंचे दर का है, 3 डिग्री है तो स्टेबल है। तो बनेगा तो ए ही, बी तो बनने वाला है नहीं। तो बी को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो बी को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया CH3 यानी एमी, और यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज था। यहाँ पे भी सिमिलरली प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन तुम्हारा जाएगा कार्बन नंबर सी पे, क्योंकि डी पे तुम्हारा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। समझ आया, समझ आया। और यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लोरीन लगाओगे तो कहाँ लगने वाला है भाई, दिख तो रहा है क्लोरीन, यहाँ पे लग जाएगा एक, यहाँ पे लग जाएगा एक, जो कि अपना प्रोडक्ट जो दिया गया है वही है। यानी ए से तुम्हारा आंसर तो बन रहा है। अभी देखते हैं बी और सी से भाई साहब बन रहा है क्या। पहले देखते हैं, चलो सी वाला क्या बोल रहा है हमें। ए से बन रहा है, देखते हैं सी से बन रहा है क्या। हाँ, इससे पहले कि मैं और आगे जाऊँ, एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ। जो एनर्जी ऑर्डर है ना मेरे भाई, वो नॉन बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पाई का होता है, फिर सिग्मा का होता है। ये होता है तुम्हारा एनर्जी ऑर्डर। तो जब भी अगर रिएक्शन होना हो, सबसे पहले रिएक्ट करेगा तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर करेगा रिएक्ट तुम्हारा पाई बॉन्ड, और एंड में करेगा तुम्हारा रिएक्ट सिग्मा बॉन्ड। ऐसा क्यों, कि जिसका एनर्जी ज़्यादा वो हो गया अनस्टेबल। ये मैं जियो में चीख चीख के कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ। जिसका ज़्यादा एनर्जी वो हो गया अनस्टेबल, और अगर अनस्टेबल है तो वो तो रहेगा नहीं, रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए नॉन बॉन्डिंग का ज़्यादा है एनर्जी। तो जब भी हमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख जाए और रिएक्शन करने का कोई भी हमें सर्कमस्टेंसेस दिख जाए, तो तो सब कुछ छोड़ के पहले हमें वो वाला रिएक्शन करवाना है। समझ में आया, समझ में आया, आना चाहिए, आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एनर्जी नॉन बॉन्डिंग का क्यों ज़्यादा है। झटपट बोल देता हूँ, समझ लेना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक एटम होता है, तो वो उसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम रहता है, तो इसलिए उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग तो कुछ है नहीं, दोनों ही बॉन्ड है, और दोनों ही दो न्यूक्लियस या फिर दो एटम के बीचों बीच रहते हैं। लेकिन फिर भी पाई बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ये कभी दूसरा दिन हम देख लेंगे, ये अपने इस वीडियो का तो टारगेट है नहीं, फिर मैंने बोल दिया है स्टूडेंट्स के लिए, भाइयों के लिए। चलो एच प्लस, कहाँ करेगा अटैक एच प्लस, कहाँ करेगा अटैक एच प्लस। देख ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो भाई होना ही है रिएक्शन, होना ही है रिएक्शन। ओ एच टू प्लस बन जाएगा, और ये तो भाई सब अपना वैसा ही था। अभी क्या होगा देख, ऑक्सीजन को प्लस चार्ज है। ये भी मैं बोल चुका हूँ जीओसी में, जब भी कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव फलाना ढिमकाना, जो भी चार्ज हो, जहाँ पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, चार्ज यानी ही अनस्टेबल। द मोमेंट you see a charge, if you understand one thing, that the system is unstable, so the system will do anything to stabilize the charge. Now there can be certain cases where the charge is a bit less unstable, and cases where the charge is more unstable. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। कहीं कहीं पे चार्ज होता है ज़्यादा स्टेबल, उसको हम बोल मतलब कम अनस्टेबल होता है, चार्ज स्टेबल नहीं होता मेरे भाई, कम अनस्टेबल होता है, उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिवली स्टेबल चार्ज। और कहीं कहीं पे चार्ज होता है बहुत अनस्टेबल, उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। स्टेबल कार्बोकैटायन कुछ नहीं होता मेरे भाई, कार्बोकैटायन यानी ही अनस्टेबल। लेकिन 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 क्या, कोई कोई कार्बोकैटायन कम अनस्टेबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है ना। जैसे मस्ट लाइक पॉलिटिक्स, नेता लोग सब चोर होते हैं, कोई कम चोर होता है तो उसको अच्छा बोल देते हैं, कोई ज़्यादा चोर होता है तो उसको हम कुछ बोल देते हैं। चलो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो शोभा देगा नहीं, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भाई को, भाई टूट जाएगा बॉन्ड ऐसे। तो क्या बन रहा है अपने पास, ऐसा कुछ बना दो। यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे चला आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चला आया CH3, आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या होने वाला है, मार्केट में कौन है, मार्केट में सेल माइनस, तो सेल माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ लगा दो सेल माइनस। तो ये भी हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट,
ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट ही है। तो ए से भी बन रहा है, सी से भी बन रहा है, तो बी से भी बनेगा ही मेरे भाई। तो आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। और कैसे बी से बन रहा है, चलो दिखा देते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए एक बार। वैसे यू डोंट नीड टू सॉल्व फॉर ऑल थ्री, इज अंडरस्टूड। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। तो इट्स प्रीटी अंडरस्टूड। तो चलो फिर भी एक बार भाइयों के लिए अपने दिखा देते हैं। एच प्लस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया भाई का बीच में कुछ, ये हो गया तुम्हारा एच टू ओ प्लस, एच टू ओ प्लस। नेक्स्ट क्या होगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्या होगा, हटा दो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, निचोड़ के पानी निकाल दो, हटाओ बे। तुम्हारे पास क्या होने वाला है, सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज और ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है। अभी सी एल आएगा तो सी एल लग जाएगा, यहीं यहीं पे बीच पे लगा दो सी एल को। समझ में आया, बढ़िया बात है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर थ्री। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, रीडिंग एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है। और मैं रीडिंग एक्सपेंशन के टाइम पे हर बार एक बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, साल भर साल जब भी पढ़ाता हूँ, दोस्त लोगों को जब भी कुछ डाउट सॉल्व वगैरह करना था, करवाना है मेरे से, उन सबको एक ही बात बोलता हूँ कि रीडिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन जब भी आए, एक चीज़ याद रखना है, वो है नंबर द कार्बन एटम्स। ये करना सीख जाओगे तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये नहीं करोगे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। कर लोगे शायद, लेकिन प्रॉब्लम होने वाला है। चलो देखते हैं क्या दिया गया है हमें। कुछ नहीं दिया गया है, रिएक्शन बनाने के लिए बोला गया है। चलो ऐसा कुछ है, HCl बोला गया है भाई। H प्लस पहले आने वाला है, फिर Cl माइनस। कहाँ करेगा H प्लस, मैं बोल चुका था कुछ मिनट पहले, कुछ मिनटों पहले। पहले करेगा नॉन बॉन्डिंग, फिर करेगा पाई, फिर करेगा सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इफ somebody had ignored this thing, this is very 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 important। ये सीख लिया, यानी ऑर्गेनिक का 10% कम यहीं पे हो गया। 10 नहीं भाई, 50% कम यहीं पे हो गया। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे हो गया अटैक, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो पाई बॉन्ड में ही होगा, है नहीं, इस वाले कार्बन पे होगा, माने इस वाले बॉन्ड पे होगा। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, इधर ऑप्शन कार्बन ए और कार्बन बी। कहाँ पे होगा, वीडियो पॉज कर खुद से बोल, खुद से बोल, ए पे होगा या बी पे होगा। जो बोलेगा ए पे अटैक होगा, वो अभी वीडियो बंद कर दे और पढ़ने जाए जी उसी। अटैक बी में होगा मेरे भाई, क्योंकि बी में अटैक हुआ, क्योंकि अगर बी में अटैक हुआ तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, जो कि स्टेबल 3 डिग्री वाला है। और ए पे होता है अटैक तो यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन, जो कि अनस्टेबल होता है मेरे भाई। तो ए पे बनने वाला है। अभी होने वाला है क्या, अभी होने वाला है रिंग एक्सपेंशन। क्यों क्यों क्यों, ज्यूस के टाइम में बोला था, जब भी रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 3 मेंबर रिंग, फिर चार चार पे 3 मेंबर रिंग। अभी कोई ये मत बोलना कि भाई 2 मेंबर रिंग, रिंग 2 मेंबर का नहीं होता, मिनिमम 3 होने पड़ते हैं। 7th स्टैंडर्ड का साइंस है, मैथमेटिक्स से पढ़ के आई हो। मोस्ट स्टेबल इज 6 मेंबर रिंग, फॉलोड बाई 5, 4 एंड 3। तो जब भी मौका मिले, 4 को 5 बनने का, 3 को 4 बनने का, 5 को 6 बनने का, बना देना है। अभी ये कोई मत बोलना कि 7 6 से ज़्यादा स्टेबल है, नहीं 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 नहीं, कतई नहीं। 7 5 के बाद आता है, 6 फिर 5 फिर 7 फिर 4, ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि रिंग का साइज बढ़ाते जाओ स्टेबिलिटी बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं होता। 7 मेंबर का स्टेबिलिटी कम होता है 6 से। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग, कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो ऑप्टिमम होता है। वो कभी और कर लेंगे डिस्कस, अभी नहीं करते, अभी ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। नंबरिंग कर लो, क्यों बोला था, 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर कार्बन, छठा कार्बन सॉरी। अभी भाई क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को उठा के यहाँ पे लगा देंगे। यानी तुम्हारा बन रहा है 6 मेंबर रिंग। पहले तो 6 मेंबर रिंग बना ले तू, उसके बाद देखना क्या करना है। अभी देख, 1 नंबर कार्बन इधर है, एक के साथ 2 का बॉन्ड, 2 का बॉन्ड, 2 के साथ 3 का बॉन्ड,
3 का बॉन्ड, 3 के साथ 4 का बॉन्ड, 4 का बॉन्ड, 4 के साथ 5 का बॉन्ड, 5 का बॉन्ड, 5 के साथ 1 का बॉन्ड था। हाँ भैया था। अभी है? नहीं भैया नहीं है, क्योंकि हमने 5 के साथ 1 का बॉन्ड तोड़ के 5 और 6 का बॉन्ड बना दिया है। 5 और 6 का बॉन्ड बना दिया है, और 1 और 6 का बॉन्ड तो ऑलरेडी था। लेकिन भैया हम एक चीज मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं दोस्त? देख, अगर तूने 5 और 1 का बॉन्ड तोड़ दिया, तो 1 के ऊपर तेरा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आना ही है भैया। 1 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी था, लगा दो मेरे दोस्त। और 6 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप थे, लगा दो मेरे लाल। लगा दिया। अभी है? अभी क्या होने वाला है? अभी तो हलवाई है। अब तो हलवा है। अब तो कर ही लोगे। Cl माइनस आएगा, यहाँ पे मी लगा दो, पॉजिटिव चार्ज की जगह Cl लगा दो, बस हो गया। खेल खत्म, पैसा खत्म। ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है? आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया हो, उसको कभी समझ नहीं आने वाली वाला क्वेश्चन, अगर आज नहीं आया हुआ तो। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तगड़ा क्वेश्चन है। ये वाला तगड़ा क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का शायद ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में पहले आ चुका है, कुछ ही साल पहले आया था, 2021-22 में। 21 या फिर 22 में ये क्वेश्चन आया था। बढ़िया 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 क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे। और मैं इतना तारीफ क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, अभी समझ में आएगा। अभी समझ में आने वाला है दोस्त। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थंब रूल क्या बोलता है? जब भी कुछ भी रिएक्शन वगैरह करो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को खुल के लिखो। खुल के सोचे आयो, खुल के सोचना है ना। ये वाला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल ना। अभी हमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड? जो नहीं बन सकता। जो बन सकता है तो बन सकता है, हमें सोचना है कि कौन नहीं बन सकता। अभी हम दोनों को बना लेते हैं, इसको भी, इस भाई साहब को भी। अभी देखते हैं नया क्या होने वाला है। ओजोनोलिसिस, पहले तो स्टार्ट करते हैं इस भाई से, नीचे बनाते हैं। चलो, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई मारना है, फिर मेरा वाला देखना है। कर दो ओजोनोलिसिस। अभी क्या शॉर्टकट है अपने ओजोनोलिसिस का? यही भी, जहां भी डबल बॉन्ड दिखे, तोड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो, फाड़ दो। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बॉन्ड वॉन्ड तोड़ने के बाद क्या दिखने वाला है? देखो, एक तो एमी था, उसके साथ कार्बन 1 था, उसके साथ कार्बन 2 था। ये है एमी, कार्बन 1, कार्बन 2। कार्बन बॉन्ड पे बन के डबल बॉन्ड ओ, कार्बन 2 पे बन के डबल बॉन्ड ओ, और एक हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। समझ आया? आना चाहिए समझ। कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि समझ नहीं आ रहा भैया। चलो, अभी देखते, एक और दो का तो हो गया। अब देखते 6 और 5 का क्या सीन है। कार्बन नंबर 6 था, मिथाइल लगा था, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इधर लग जाएगा ऑक्सीजन। 6 और 5 का बॉन्ड था, बना दो। 5 का डबल बॉन्ड था, हाँ भाई था, बना दो डबल बॉन्ड, लगा दो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। एक और दो हो गया, 5 और 6 हो गया। बचा कौन है? 3 और 4। 3 और 4 के क्या करने वाले हैं देख। 3, 4, 3 और 4। तीनों डबल बॉन्ड था, हाँ भैया था, ऑक्सीजन लगा दो। डबल बॉन्ड था, हाँ भैया था, लगा दो ऑक्सीजन। बाकी वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगा दो। अभी देख कौन सा बन रहा है देख। सी एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ, यानी ये वाला तो भाई अपना बन रहा है, प्रॉब्लम तो है नहीं, यानी ये वाला करेक्ट है। एक और है अपना CH3 CO CHO, CH3 CO CHO, यानी भाई ये भी अपना बन रहा है, ये भी अपने लीक कलर का है। बी भी बन रहा है। सी बन रहा है क्या? सी तो भैया इधर दिख नहीं रहा। ये और ये तो सेम है मेरे भाई। सी तो भाई दिख नहीं रहा। डी भी नहीं दिख रहा। अभी तो हमें यहाँ देखना है कि सी और डी नहीं बन रहा, तो आंसर कौन सा होने वाला है? यही होता है लफड़ा, यही फंस जाते हैं बच्चे। यही होता है लफड़ा, यही फंस जाते हैं बच्चे। होने वाला कौन सा होता है? ये तो चलो हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, अभी तो दूसरा बाकी है मेरे भाई। पीछे तो बाकी है। इससे भी कर लेते हैं एक बार, इससे भी कर लेते हैं एक बार।
CH3, CH3 स्क्रीन को क्या हो गया, नाच कह रहा है, ठीक है ना, लगा दो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और छठा वाला। अभी तो तोड़ फोड़ करना है भाई को, तोड़ दो। पहले देखते हैं 1 और 6 के बीच। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6। 1 पे लगा हुआ मिथाइल, 6 पे लगा हुआ मिथाइल, ए पे लगा हुआ डबल बॉन्ड हो, सी पे लगा हुआ डबल बॉन्ड हो। देखते हैं 2 और 3 के बीच। कार्बन 2, कार्बन 3, ये है 2, ये है 3। 2 पे डबल बॉन्ड था, हाँ भाई था, डबल बॉन्ड वो लगा दो। 3 पे था, हाँ भाई था, डबल बॉन्ड वो लगा दो। 2 पे कोई और था, नहीं था, यानी हाइड्रोजन लगा दो। 3 पे कोई था, नहीं था, यानी हाइड्रोजन लगा दो। 1 और 6 हो गया, 2 और 3 हो गया। बाकी है 4 और 5। 4 और 5 बना लो। कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5। स्क्रीन क्या हो रहा है भाई, पता नहीं, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है इतना ज़्यादा। ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। अभी कोई अगर देख पाए अपने सुंदर आंखों से, ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, CH3, CO, CH3, यानी सी भी तुम्हारा बनने वाला है। जो बन नहीं रहा वो है तुम्हारा डी। डी कतई नहीं बनने वाला। तो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो भाई, ये तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये तीनों तो एक ही टाइप के हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलो, समझ में आना चाहिए, वैसे कुछ खास था नहीं इस वाले में। हो गया। अभी देखते हैं आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, इसका एक नाम है। इसको बोलते हैं डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ये पता नहीं क्यों लेवल 1 में डाल दिया है, ये मेंस का है नहीं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये अंडर ग्रेजुएट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखते हैं। पहली बात, थंब रूल, खुल के सोचे आओ, खुल के बना लो स्ट्रक्चर्स को। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 5-5 करके करते चलेंगे। और हाँ, एक और चीज बोल दूं, लेवल 1 हाइड्रोकार्बन 2 में 220 क्वेश्चन है, सारे नहीं करवाने वाला, 150 करवा दूंगा, बाकी 70 खुद कर लेना। इन 150 को जो कर लेगा, बाकी 70 उसको हलवा लगने वाला है। और फिर भी अगर दिक्कत आ जाए, खुला है कमेंट सेक्शन, मेल आईडी दिया हुआ है चैनल पे, कर दो मेल। करते रहे तो व्हाट्सएप छोड़ के ज़रा मेल भी कर दिया करो, रील्स वगैरह शेयर करने के अलावा। प्रॉब्लम हो तो वो भी ज़रा टाइप कर दिया करो। तो चलो, अभी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। डाल दिया गया है अपने पास एसिड, एसिड यानी एच प्लस। अभी है कि एच, अभी हाँ, जो है फंडा ऑर्गेनिक का, द रीजन वाई आई लव दिस टॉपिक सो मच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जिसको समझ में आया बढ़िया है, जिसको समझ में नहीं आया तो दे आर नॉट बीइंग टॉट वेल। ठीक से सिखाया जाए ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी अ बेस्ट फ्रेंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बीच का नहीं होता, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी, इज नथिंग इन बिटवीन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैं हर बार बोलता हूँ, और यही सच भी होता है हर बार, तो यही सच है, यही सत्य है। देखो, होने वाला क्या है, तुम्हें दिया क्या गया है वो पहले देखना है। तुम्हें दिया गया है एक धब्बा सा भद्दा सा मॉलिक्यूल, जहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बोनिल, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। और दिया गया है तुमको एक H प्लस, एक H प्लस में दिया गया है। अभी H प्लस क्या है? H प्लस तो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि H प्लस के तो प्लस था, चाहे तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसमें कुछ खास, खास क्या है ही नहीं। तो वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को खींचेगा कौन? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है यहाँ पे? यहाँ पे 3 टाइप के हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सा सिग्मा बॉन्ड है इधर पे। एक है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों, यहाँ भी है वैसे। और एक है तुम्हारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, यानी ये दो। अभी सीन है कि अटैक कौन सा करेगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर लोन पेयर, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। कुछ मिनटों पहले बोला था,
अटैक सबसे पहले करेगा तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यही बच्चे समझ नहीं पाते, यही बच्चे सीख नहीं पाते। वो पाई बॉन्ड देखा, एसिड देखा, अटैक करवा दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कतई नहीं करना है। सीखना है पहले ऐसे अटैक कौन सा करेगा। लोन पेयर करेगा अटैक, ये वाला करेगा अटैक। पहले तो अटैक करवा दो, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। सारा ही खेल है अपने पास, इट्स ऑल अ गेम। ऐसा बन गया। अभी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, जो कि स्टेबल तो है नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, एग्जाम में बोल चुका हूँ। अभी क्या होगा, प्लस चार्ज हमें घटाना है। प्लस चार्ज कैसे घटेगा, ये इस वाले बॉन्ड को ऊपर डाल दो। इस वाले बॉन्ड को ऊपर डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले बॉन्ड को इस तरह घुमा दो, तो क्या होने वाला है देख। सारे चीजें इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई। अनाप शनाप कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पे वही हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड चला गया, यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। पूरा ही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस ही हो रहा है इधर। पढ़े हो ना जीओसी में, पढ़ाया था ना जब सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन। पढ़ाया नहीं था, समझाया था। पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आना है और आके बोलना है कि भैया पढ़ाना है, तभी पढ़ाऊंगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड घूम जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना तो समझ में आया, आना चाहिए, रॉकेट साइंस तो है नहीं। अभी देख क्या हो रहा है। अभी कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा मेरे भाई को। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था देख। रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा 5 मेंबर रिंग, ठीक एकदम एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तब अपना क्या हो रहा था, तब अपना हो रहा था रिंग एक्सपेंशन। ठीक रिंग के बाहर ही पॉजिटिव चार्ज तो होगा तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है देख। 5 मेंबर रिंग, उसका ठीक बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी अभी होने वाला है रिंग एक्सपेंशन। क्या करना है, नंबरिंग करना है ना। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये वाला, छठा ये वाला। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, करवा दो, करवा दो, खेला करवा दो। 1 और 5 का बॉन्ड तोड़ दो, 6 के साथ बना दो। फिर तो जो था उसको बना लेते हैं एक बार मेरे भाई। ठीक है, एक यानी बनने में कुछ ऐसा दिखने वाला है। 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग करो। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 का बॉन्ड बना है। 1 और 5 का बॉन्ड टूट चुका है, 5 और 6, समझ में आया। 1 और 5 का बॉन्ड टूटा है, 1 और 5 का बॉन्ड टूटा है। तो इधर आएगा तुम्हारा इधर आएगा तुम्हारा एक के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। इतना तक सही था, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज तो रहने वाला है नहीं, वो तो है भाई अनस्टेबल। इसको तुम स्टेबलाइज कैसे करवाओगे अभी। इसको स्टेबलाइज करवाना है तो तुम ये 5 और 6 का बॉन्ड तोड़ के फिर से एक के साथ फॉर्म कर दो, तो बैक टू ये वाला बन जाएगा। और यहाँ पे भी तुम्हारा 6 के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। हम लेकिन हमें चाहिए एक परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट कौन सा है सोल्यूशन देखो। परमानेंट जो है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको जरा खुल के लिखूं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अभी अगर तुम इस हाइड्रोजन को मार्केट से हटा दो, अभी अगर तुम इस हाइड्रोजन को मार्केट से ऐसे हटा दो, तो क्या बनने वाला है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास बनेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज था, उसका हमने काम तमाम कर दिया। और दूसरा बात है, ये हो गया तुम्हारा एक एरोमेटिक सिस्टम जो कि भयानक स्टेबल है। एरोमेटिक सिस्टम जो कि भयानक स्टेबल है, एरोमेटिक सिस्टम। समझ आया, समझ आया, समझ आया। चलो, और ये क्या नाम था हमारा, डाई इनोन फेनॉल। देखो नाम के जस्टिफाई हो रहा है। क्या था अपने पास, एक डाई इन था, 2 पाई बॉन्ड थे। डाई इन नोन, नोन यानी कीटोन वाला, सी डबल बॉन्ड वो भी डाई इनोन। और अपने पास रीअरेंज होकर के घूम घूम के बन क्या रहा है, फेनॉल। यानी फेनॉल यानी डाई इनोन फेनॉल।
समझ में आया या नहीं? तुम्हारा नेम भी जस्टिफाइड है। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। हमने किए हैं 5 क्वेश्चन जो कि सारे ही बहुत कंसेप्चुअल थे। एक ये वाला, एक ये वाला रिंग एक्सपेंशन का, ऑर्थोगोनलिस वाला, और एंड में अपना रीअरेंजमेंट वाला भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला होगा चैनल पे अपना। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।